घटना ने सनातन समाज, हिंदू समाज, उत्तर प्रदेश और देश को क्या संदेश दिया है? देखिए ब्रजेश जी, चूंकि आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही सामयिक मुद्दे को आपने अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में ले जाने का प्रयास किया है। इस विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इटावा में जो भी घटना घटित हुई है, जिसमें कथावाचक मणिकुमार और संत कुमार यादव के साथ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया, सिर मुड़वाया गया, चोटी काटी गई, रात भर बंधक बना करके प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उनसे जुर्माना के रोड पर एक रकम भी ली गई और अंत में मूत्र छिड़क करके उनको पवित्र होने का अभयदान भी दिया गया। हम समझते हैं इस घटना की जितना भी निंदा की जाए उतना ही कम है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जब पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा हो, विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया जा रहा हो, ऐसी हालत में इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार जो संविधान विरोधी भी है, अमानवीय भी है, अव्यवहारिक भी है, कानून विरोधी भी है, हम समझते हैं ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आज सभ्य समाज गिरफ्तारी भी कई प्रकार की होती है। कमजोर धाराओं में भेज दिया जाए, 2-4 दिन में जमानत हो जाएगी, लेकिन संविधान विरोधी राष्ट्रद्रोही कार्य करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि अन्य लोगों को इसका एक संदेश और सबक भी जाए कि ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है, ऐसी सजा हो सकती है। इस प्रकार का भी संदेश जाना चाहिए, क्योंकि कानून की हनक ही कानून राज चलाता है और कानून की हनक अगर गायब हो गई तो गुंडा राज और जंगल राज अपने आप पैदा हो जाता है। इसलिए कानून की हनक होनी चाहिए और कानून क्या की आपको हनक लगता तभी है होनी कि ये चाहिए जातीय जब वैमनस्यता ऐसे गलत काम इन करने दिनों वाले कुछ लोगों के खिलाफ अधिक कठोर बढ़ गई कार्रवाई है, या पहले से हमारी सोसाइटी में डीप ये बहुत गहरे पैठ कर चुकी है? नहीं, स्वाभाविक रूप से आज किसी आदिवासी के सिर पर खड़े होकर पेशाब कर देना, दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करके मोछे पर ताव देना, कथावाचक यादव बंधुओं के साथ बदसलूकी कर जातीय स्वाभिमान का परचम लहराना, साथ ही साथ हम समझते हैं भाजपा में इस प्रकार के कृत्य की बाढ़ आई है। पहले भी सरकारें होती थी, लेकिन जब से हिंदू मुस्लिम की राग अलापना शुरू हुआ, जब से मस्जिद मंदिर की बात चली, तब से धर्म के ठेकेदारों के हौसले बड़े बुलंद हैं। धर्म के ठेकेदार एकाधिकार अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। वो जानते हैं हम कुछ भी करेंगे, सरकार हमारी है और सरकार से हमें अभयदान मिलेगा। इसलिए आज ऐसी घटनाओं की बाढ़ आई है जो पूर्व में देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज मैं ब्रजेश जी आपसे यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो धर्म के नाम पर इस प्रकार का नंगा नाच किया जाता है, धर्म के नाम पर इस देश के विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के साथ शोतला व्यवहार होता है, अमानवीय कृत्य होते हैं, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। यही कारण है कि आज हिंदू धर्म का हमेशा ह्रास हुआ है। ये तमाम लोग जो इस्लाम धर्म कबूल किए हैं, ईसाई धर्म कबूल किए हैं, बौद्ध बने हैं, जैन बने हैं, सिख धर्म का इजाद हुआ है, ये सब कभी तथाकथित हिंदू ही थे। लेकिन जातपात का शिकार होने के नाते, जातपात के नाम पर नंगा नाच सहने के नाते, जातपात के नाम पर जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां देखने के कारण ही तमाम लोग समय समय पर धर्म परिवर्तन किए। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी
दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी जब भारत में आते हैं तो जाति अपमान के कड़वे घूंट कदम कदम पर पीने पड़ते हैं, जिससे आज ही जाकर के उन्होंने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। यही कारण है कि 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसी प्रकार से शुक्रिया। जितने भी भारत के स्वामी प्रसाद जी, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ये इसी कट्टरवादिता से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डिबेट में कुछ और भी मसले उठने वाले हैं, और सही मायने में जी, तो मेरा निवेदन है कि आप और भी बातें सुने और फिर मैं आपसे रूप से उठना भी चाहिए जी। आज जितना महत्वपूर्ण विषय उठाया है, थैंक यू सर, रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप डिबेट में रुके रहिएगा, मैं आपको कुछ और भी बिंदु आपके समक्ष अभी